अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, अभी तक सीना जोरी, गुंडागर्दी और गुंडाई के और जो है रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम तो भाजपा पर लगातार लगते आए हैं और इस तरह की वारदातें लगातार देखने को मिली हैं। कहीं किसी को धर्म के नाम पर धमकाया जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा, कहीं किसी को रिश्वतखोरी के नाम पर, कहीं प्रशासन को धमकाया जा रहा है और कहीं इस तरह की जो है धर्म के नाम पर राजनीति, नफरत की करने के जो आरोप लगातार लगते आए हैं। लेकिन आज जो मैं खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही घिनौनी जहनीत की खबर है, बहुत ही घटिया जहनीत की खबर है। आप उस खबर को पूरी को देखिए और आप अंदाज़ा कीजिए कि भाजपा के जो पूर्व नेता हैं और जो अभी भी उससे जुड़े नेता हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। भाजपा के जो नेता हैं, ये मैं अपनी ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, आपको सब सबूत और तथ्य के तौर पर मैं जो है सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन आपसे निवेदन ये है कि आप जो है अंत तक जुड़े रहिए ताकि मैं आपके साथ एक एक खबर शेयर कर सकूं। दोस्तों, ये जो ज़रा सी तस्वीर, जो ज़रा सी मैंने शुरू की झलक आपको दिखाई है, ये एक बच्चा चोरी की है। ये बच्चा चोरी का सीसीटीवी है, जो बच्चा चोरी का आरोप प्रत्यारोप का जो लिंक जाकर जोड़ा जा रहा है और इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है, ये भाजपा के पार्षद और उनके जो पति हैं वो पूर्व सभा पार्षद हैं, उन सब से जाकर इसका लिंक जुड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मथुरा जंक्शन में रात के तकरीबन 4 बजे जब ये माँ सो रही थी तो पहले इस माँ को जो है हिलाकर देखा जाता है कि जगी हैं या सो रही हैं। जब वो नहीं उठती हैं और उसको कुछ हरकत नहीं होती है तो इस बच्चे को उठाकर ले जाया जाता है और इसको बच्चा चोरी जो करने वाला शख्स है, व्यक्ति है, वो इसको फिरोज़ाबाद में जाकर बेच देता है। और फिरोज़ाबाद में जब जाकर बेच देता है तो पुलिस इसको लगातार ढूंढने के लिए परेशान थी, लगातार इस पर दौरे कर रही थी, तकरीबन कई सौ किलोमीटर के दौरे किए और 24 तारीख की वारदात है, तब से लेकर अब तक लगातार कोशिश कर रही थी इस बच्चे को बरामद करने की, लेकिन ये बरामद नहीं हो पा रहा था। बरामद होता भी तो कैसे होता कि बच्चा जो है भाजपा के पूर्व सभा पार्षद और पार्षद, यानी जो दोनों पति पत्नी भाजपा के नेता, एक वर्तमान में मौजूदा हालात में भी पार्षद हैं भाजपा से, और इनके जो पति हैं वो पूर्व सभा पार्षद हैं, जो उनके घर से पहुंच चुका था बच्चा और उन्हीं के घर से बरामद भी हुआ है। ये मैं आपको वन बाय वन करके आपको सारी खबर भी सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जो सीसीटीवी का जो वीडियो लीक हो रहा है, जो सीसीटीवी का जो फोटोज़ जो लोगों में जो वायरल हो रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए पहले, उसके बाद अंदाज़ा कीजिए और मैं सारी खबर भी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अभी ये कॉल कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो आपने देखा जिसमें साफ तौर पर एक व्यक्ति एक सोती हुई माँ के पास से रेलवे स्टेशन से बच्चा चुराकर ले जा रहा है। इधर उधर देखता है, माँ को जो है टच करके देखता है और उनको हिलाता है, तो जगती है या नहीं जगती। जब वो नहीं जगती है तो बच्चे को लेके चला जाता है। अब आपको बता दें कि इस घटनाक्रम क्या है ये वहाँ पर मोटी मोटी सी, उसके बाद हम आपको बिल्कुल जो है डिटेल वाइज पूरी डिटेल में खबर पढ़कर सुनाएंगे। मोटी सी बात आपको ये बता दें कि मथुरा जंक्शन से रात में 4 बजे के आसपास ये बच्चा चोरी होता है और आपको बता दें कि बच्चा जिस दंपत्ति और के पास मिलता है, यानी जिस पति पत्नी हस्बैंड और वाइफ के पास से बरामद होता है, वो बीजेपी की पत्नी जो है वो वर्तमान में भी पार्षद हैं और जो है वो जो पति जो है वो पूर्व सभा पार्षद हैं भाजपा से, यानी जो है वो अभी बीजेपी के नेताओं के घर से बरामद होता है। तो जब इस व्यक्ति को खंगाला गया, ढूंढा गया और पुलिस को जो है रेलवे पुलिस जो है लगातार इसका जो है सर्च कर रही थी, सर्च अभियान चला रही थी, जगह जगह इसको तलाश कर रही थी, कई सौ किलोमीटर दूर से और जगह जगह पर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तो वहाँ पर जब ये सबूत मिला तो ये इस व्यक्ति को ढूंढा गया तो इस व्यक्ति का नाम निकला दिनेश नाम की इस व्यक्ति ने जब इसको जो पूछगछ की गई तो इसने बताया कि इसने बच्चा जो है फिरोज़ाबाद में जाकर बेचा था। तो फिरोज़ाबाद में जब पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की तो बच्चा जो है बरामद हुआ इन भाजपा के इस दंपत्ति, यानी जो है भाजपा के पार्षद और पूर्व सभा पार्षद के घर से। अब आपको बता दें दोस्तों, जब पुलिस ने वहाँ पर दबिश दी तो इनका क्या कहना है क्या नहीं कहना है। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की
यानी एक मोटी मोटी सी कि आपको ये बच्चा कहाँ से मिला और कैसे मिला। आप देखिए किस तरह से बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं और किस तरह की ये बातें कर रहे हैं, जैसे कॉमन सेंस और कॉमन आदमी भी ये गोद लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ कह रहे हैं कि इस तरह के जिसने हमें इनको गोद दिया वो एक नर्स के थ्रू, एक नर्स लेकर आई थी उनको, और एक शख्स जो व्यक्ति थे उनको जो लेकर आई थी, हमने उनसे इसे गोद लिया, ख़रीदा, लेकिन साथ के साथ हमने इसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए। आज के दौर में छोटी से छोटी चीज़ भी अगर बनवाई जाती है, एक दूसरे से लेन देन किया जाता है तो उस पर साइन कराया जाता है, कागजात बनाया जाता है। आप देखिए भाजपा के नेता होने के साथ साथ जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी देखिए जो तरीका है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, किसी के बच्चे को गोद ले रहे हैं, उसके बाद बयान दे रहे हैं कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई साइन नहीं कराए, कोई अता पता नहीं पूछा कौन कहाँ से आया। एक नर्स लेकर आई और इनको बोला कि अपने बच्चे को देना चाहते हैं, अपने बच्चे को बेचना चाहते हैं, आप चाहें तो इनका बच्चा ले लीजिए, मान लीजिए बच्चा जो है। और दूसरी चीज़ ये है कि साथ के साथ बस ये मामूली सी डिलीवरी का जो खर्चा होता है वो चाहते हैं, वो दे दीजिए और बच्चे ले लीजिए। बच्चे जैसी अनमोल न्यामत और अनमोल खजाना को एक आदमी दूसरा आदमी को सौंप रहा है, वो भी उसके पास जिसके पास बच्चे लेने की ज़रूरत है, और वो जिस आदमी के घर में बच्चा नहीं है, कोई लड़का नहीं है। ये पता है कि आपको खबर के मुताबिक इनके पास लड़का नहीं था, लड़का नहीं होने के बावजूद किसी के लड़के को गोद लिया जा रहा है और उसके बाद भी कोई कागजी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप अंदाज़ा कीजिए इससे बड़ी लापरवाही की बात, अगर ये सच में भी है तो उससे बड़ी लापरवाही की बात क्या हो सकती है। आपको मैं पूरी खबर पढ़ के सुना दूँ। एक जो दैनिक भास्कर की जो खबर है हम आपको दिखा भी देते हैं साथ के साथ, जो लगातार हम आपको, लेकिन अब हम आपको पढ़कर सुना देते हैं दोस्तों। आप देखिए, पढ़कर हम सुना रहे हैं आपको, और आप देखिए भी और सुनिए भी। ये हम आपको जो दैनिक भास्कर की खबर दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मथुरा स्टेशन से चोरी बच्चा भाजपा पार्षद के घर मिला, बेटा नहीं हुआ तो दंपत्ति ने नर्स से खरीदा, आरोपी मां के बगल से उठा ले गया था। आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि एक पार्षद जो सत्ताधारी पार्टी का पार्षद है, आप उसे अंदाज़ा कीजिए जो एक अपने इलाके की पूरी तरह से प्रेजेंट करता है। आप उसकी सोच देखिए, अगर बच्चा नहीं हुआ तो नर्स से ख़रीद लिया, और वो भी बिना लिखित पढ़त किए। सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, आप देखते रहिए और सुनते रहिए। मथुरा जंक्शन स्टेशन से चोरी हुआ 7 महीने का बच्चा फिरोज़ाबाद में भाजपा पार्षद के घर से मिला। रेलवे पुलिस ने 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 दिन तक रेलवे पुलिस के करीब 800 किलोमीटर का दौरा किया, कई जगह दबिश दी। रेलवे पुलिस ने फिरोज़ाबाद में भाजपा पार्षद और उनके पति पूर्व सभासद कृष्णा मुरारी अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया है। आप देखिए इस मामले में ये लोग अरेस्ट हो चुके हैं। ज़रा सी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूछताछ में पार्षद दंपति ने बताया कि उनके कोई बेटा नहीं था, एक नर्स के ज़रिए उन्होंने इस बच्चे को ख़रीदा, उन्होंने नहीं पता कि ये बच्चा चोरी का है। आप लापरवाही की इंतहा देखिए, आगे भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। आगे की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 7 महीने का बच्चा 24 अगस्त को चोरी हुआ, प्लेटफॉर्म पर मां के बगल में सो रहा था। तड़के 4:20 पर सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक युवक आया, वहां थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पर टहला। इसके बाद मां को हाथ हिलाकर देखा, कंफर्म किया कि मां सो रही है। इसके बाद वह चुपचाप बच्चे को उठाकर कई कदम धीरे धीरे चला। जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, भागकर स्टेशन के बाहर निकल गया। आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए, प्लेट नंबर 8-9 की है ये जो घटना है, जो हम आपको इसका स्क्रीन शॉट दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर ने आगे लिखा है कि रेलवे स्टेशन में ऊपर सब हेडिंग निकाली, फिरोज़ाबाद में भाजपा पार्षद को बेचा। रेलवे स्टेशन पुलिस ने बच्चे को फिरोज़ाबाद की पार्षद और भाजपा नेता विनीता अग्रवाल के घर से बरामद किया। रेलवे पुलिस की पूछताछ में पार्षद विनीता अग्रवाल ने बताया कि उनका कोई बेटा नहीं था, एक नर्स से बच्चा खरीदने के लिए संपर्क किया था। अब जो हम आपको पॉइंट दिखा रहे हैं, इसको देखिए और समझिए कि कितनी लापरवाही के साथ ये काम किया गया है। बिना लिखा पढ़ी के नर्स से गोद लिया बच्चा। इस मामले में फिरोज़ाबाद थाने में दक्षिण इंस्पेक्टर वैजनाथ सिंह ने बताया कि पार्षद का कहना है कि उन्होंने बच्चा को एक नर्स से गोद लिया था, जिसकी उनके द्वारा लिखा पढ़ी नहीं कराई गई थी। उन्हें ये बच्चा चोरी का होने की जानकारी नहीं थी। एसपी जीआरपी मुश्ताक अहमद ने बताया कि इस मामले का खुलासा मथुरा में किया जाएगा। इस खबर को आपने देखा, सुना, समझा और
आप भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे, इस लुब्बे लुबाब पर निकला होगा इस बात का, आपके भी जहन में ये बात आई होगी कि इतना बड़ा कार्य जो हम आपको साइड में अभी भी दिखा रहे हैं, इसकी तस्वीरें और झलक ताकि आपके जहन में रहे, इतना बड़ा कार्य किया बीजेपी सत्ताधारी पार्टी जो रूल रेगुलेशंस, कानून, सीबीआई, ईडी इन सब को लगातार इस्तेमाल कर रही है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके नेता इतना बड़ा काम कर रहे हैं, किसी के बच्चे के जो है सारी ज़िंदगी के लिए अपने घर पे ले रहे हैं, अपनी एक तरह से अपने बच्चों की तरह, जैसे इन माता पिता उन पर एक अपने उनके अंडर में रखते हैं, उसी तरह से किसी के बच्चे को ले रहे हैं और किसी नर्स के कहने पे ले लिया और कोई कागजी कार्रवाई नहीं करवाई। आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह से जो लावाबाली और बेपरवाही से ये काम अगर किया भी गया है तो क्या गया है। आपको दोस्तों ये बात बता रहे हैं कि आगे की जो जानकारी है, जो तफसील है, जो अपडेट डिटेल्स और अपडेट है, वो अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाई है। आगे की इसमें जैसे भी अपडेट मिलेगी तो कोशिश करेंगे कि हम आपको अपडेट करा सकें, लेकिन अब तक का जो ये मामला है आप इससे समझिए कि किस तरह की लापरवाही के साथ जो है काम किया जा रहा था। अब न जाने किस तरह की, और ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप देखिए उस जगह पर जहां राम राज्य, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह के नारे जो बीजेपी दिलाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो राम राज्य की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जिस यूपी के नाम पर योगी जी जहां भी जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर का ढिंढोरा पीटते हैं, वहां के लॉ एंड ऑर्डर का यह हाल है कि एक बीजेपी का एक रेलवे स्टेशन से बच्चा जो है गायब होता है और बीजेपी के जो नेता हैं, पार्षद, बीजेपी के पार्षद के और पूर्व सभा पार्षद दंपत्ति से जो है बच्चा बरामद होता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह का राम राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। आप इस सब से समझ सकते हैं। वहीं दोस्तों बीजेपी उत्तर प्रदेश का हाल कुछ ऐसा बन गया है कि कभी किसी तरह की खबरें मिलती हैं, कभी नवजात बच्चों को जो है कुत्ते और जानवर नोच कर जो है मार देते हैं और खा जाते हैं। ये मैं सारी बातें ऐसे नहीं कर रहा हूँ, आपको जो है ट्वीट दिखा रहा हूँ कि पिछले दिनों कुछ एक मुस्लिम दंपत्ति के जो है सरकारी अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई और जिसका बच्चा जो है जंगली जानवरों ने नोच कर मार डाला। आप देखिए उसी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है जिसको जो है राम राज्य के नाम पर और जो है जिसके योगी के नाम पर पूरे एक अक्सर हिस्सा, एक अक्सर प्रतिशत जो वोट डालता है और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर और माफियाओं के नाम पर इधर उधर की जो है बड़ी बड़ी हाँकते हैं। आप देखिए उस जगह के लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है। तो दोस्तों हमारा इस सब को दिखाने का मकसद यही था कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। बच्चा चोरी के लगातार वारदातें मिलती रहती है और साथ के साथ किसी भी शख्स पर भरोसा इस तरह के मामले में करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको कौन, ख़ास तौर से सफ़र के दौरान बच्चों की हिफाजत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों आप देखिए कि इतनी घटिया और घिनौनी हरकत जिसने भी की है वो बिल्कुल निंदनीय है और नहीं करनी चाहिए और ख़ास तौर से आपको बच्चों का ख्याल करना चाहिए। दोस्तों इस खबर में हम आपको यही वीडियो और ये खबर आप तक पहुंचाना मकसद था और साथ के साथ आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ख़ास तौर से हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें आप तक पहुँचती रहें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। दिन रात हिंदू मुस्लिम और नफ़रत की बात करता रहता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।